तो वॉल्यूम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम जिस स्थान पे हैं ये राधा कुंड का तट है। इसके बाहर ही हम देखेंगे स्ट्रीट क्रॉस करके राधा कुंड है। तो वहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है बैठने, खड़े होने की जगह भी नहीं है। तो ये हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप और दस माई महाराज जी की कृपा है कि हमें यहाँ बैठने का मौका मिला है। तो पहले थोड़ा सा मैं इस मंदिर के बारे में बताऊँगा आपको, फिर हम राधा कुंड को चर्चा करेंगे। तो जैसे हम महाराज जी के यहाँ फोटो देख रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की फोटोग्राफ है। और महाराज का जो लीगल नेम था डॉक्टर टी.डी. सिंह। महाराज जी पढ़े एजुकेशन साइंटिस्ट थे और प्रभुपाद जी से इनकी भेंट हुई थी इस कांकेश्वर में। और प्रभुपाद जी महाराज से बहुत प्रेम करते थे, बहुत गहरा संबंध था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये जो कृष्ण भावनामृत है इसका साइंटिफिक वर्ग के अंदर भी प्रचार हो। तो मुझे लगता है कि ये एरिया शायद खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुजारी हैं वो इसी रात आते हैं प्रोग्राम। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह तो थोड़ा सा महाराज के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से मिलते हैं इस कांकेश्वर दिनों में। और जैसे प्रभुपाद जी इनसे मिलते हैं तो इनको बाद में इंस्ट्रक्शन देते हैं जो साइंटिफिक वर्ग है, वैज्ञानिक जो समाज है, उसके अंदर किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। कई बार लेक्चर्स में प्रभुपाद जी महाराज को बुलाते थे, बताते थे महाराज के बारे में कि किस प्रकार से साइंटिफिक वर्ग में महाराज प्रचार करते हैं। तो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, जैसे आप वहाँ देख रहे लिखा हुआ है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट प्रोग्राम्स, तो महाराज के द्वारा ये इनिशिएटिव था जिसमें कि इस प्रकार की जो प्रीचिंग है, साइंटिफिक प्रीचिंग है, वो की जाती है, अभी भी की जाती है। और इधर आप देखेंगे ये दीवार के पीछे पूरी महाराज के द्वारा लिखी बुक्स की पूरी लिस्ट है, पूरा इतना बड़ा बैनर है। ये सब महाराज ने सब साइंटिफिक वे में कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं उसके लिए सारी बुक्स हैं। क्योंकि कृष्णा भावनामृत कोई मनोकल्पना नहीं है, ना ही कोई इसको मेंटल कंपॉक्शन में भावुकता है, माइथोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूरा जो आधार है वो क्या है, वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हैं उसके लिए महाराज जी ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में महाराज जी जाते थे और इसी विषय के ऊपर चर्चा करते थे। इधर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा महाराज जी का एप्रिसिएशन जैसे टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं। आगे आप देखेंगे पूरा उनके द्वारा जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह महाराज होल्ड करते थे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये पीछे महाराज जी की समाधि है। तो कोलकाता में महाराज अपने शरीर का परित्याग करते हैं। तो सोच सकते हैं कि भगवान उनके प्रचार से, उनकी भक्ति से इतने पसंद थे कि उनको राधा कुंड के तट पे जगह दी है, क्योंकि ये जो स्थान है वो विशेष स्थान है। तो विशेष भक्तों को ही यहाँ पे रहने का मौका दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने महाराज के बारे में चर्चा किया है। आगे महाराज जी का जिस रास्ते से आप आए हैं वहाँ पे महाराज का रूम भी है, वहाँ पे महाराज अपना अध्ययन और साधना करते हैं। तो एक ये श्लोक उन्होंने शेयर किया है ग्रुप के अंदर, ये उपदेशामृत का 9वां श्लोक है।
टोटल 11 श्लोक हैं उपदेशामृत नामक ग्रंथ में। उसके अंतिम के 3 श्लोक हैं, वो बहुत गहरे श्लोक हैं, जिसमें श्री रूप गोस्वामी खास करके राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं। जो भक्ति के उच्चतम स्तर हैं, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, तो उसका वर्णन इन 3 श्लोकों में किया गया है। तो थोड़ा बड़ा श्लोक है, अनुवाद से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, इसमें श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? वैकुंठा जनितो मतलब वैकुंठ से ऊपर कौन सा स्थान है? मधुपुरी। मधुपुरी मतलब मथुरा। तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना। और मथुरा के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? नहीं, वृंदावन। तो वृंदावन में भगवान क्या करते हैं? रास लीला करते हैं, सबसे उच्चतम जो लीला है। और वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? गोवर्धन। वृंदावन के अंदर उदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धना, कि गोवर्धन को भगवान ने क्या किया? पानी। पानी मतलब हैंड, तो भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ के ऊपर उठाया था। तो वैकुंठ से ऊपर क्या है? मथुरा है। मथुरा में श्रेष्ठ स्थान क्या है? वृंदावन है। वृंदावन में गोवर्धन। तो अब आगे चलेंगे। राधा कुंडम यह अपि गोकुलपते प्रेम अपि उपलावनात् कुर्यादस्य राजो गिरि तटे सेवा विवेकिनता। तो गोवर्धन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? राधा कुंड। तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या हुआ? राधा कुंड, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं। पर हम उस स्थान के महत्व को नहीं जान पाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया श्लोक है। तो कहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस जगह पे आके वास नहीं करना चाहे? वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विवेक वाला व्यक्ति है जो कहेगा कि मुझे राधा कुंड पे आके नहीं रहना है? राधा कुंड क्या है? प्रेम अमृत उपलावना, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से अपलावित है। तो कहते हैं कि जो राधा कुंड का जल है ये कृष्ण प्रेम का लिक्विड फॉर्म है, ऐसा बताया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ उसका हम थोड़ा सा उसके बारे में सुनेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या होता है, भगवान अरिष्टासुर नामक असुर का वृंदावन में वध करते हैं। कौन सा असुर? अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर से बुल बन के आए थे, क्योंकि असुर होते हैं अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। तो ये क्या बन के आए थे? बैल, जो गाय का मेल होता है। तो भगवान उसका वध कर देते हैं। तो गोपियां भगवान को क्या बोलते हैं कि आपने ये हत्या की है। काउ फैमिली हो गया ना जो बुल है। तो पहले आप सभी पवित्र नदियों में स्नान करके आइए, तब आपसे बात करेंगे। पापी व्यक्ति हो गया, इतना बड़ा पाप कर दिया। तो भगवान कहते ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान वहीं पे कुंड बना लेते हैं, सभी पवित्र नदियों को वहीं बुला लेते हैं, जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सभी पवित्र नदी आती हैं, एक एक करके उसी कुंड में प्रवेश करती हैं। सभी पवित्र नदियों के जल से क्या बनता है? श्याम कुंड, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया। तो वहाँ सभी नदी आती हैं, सभी नदियाँ हाथ जोड़ के आती है भगवान के पास की सेवा का मौका दीजिए। तो सारा कुंड बन जाता है सभी नदियों के मिक्स होने से। भगवान स्नान करते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो कहते हैं आपकी बारी है, क्योंकि आपने एक असुर का पक्ष लिया है। तो भगवान भी बातें करने में भगवान एक से ऊपर एक है। तो आपने एक असुर का पक्ष लिया है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो आप भी स्नान कीजिए। तो गोपियाँ कहते कि हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो बताया जाता है कि अपने कंगनों से एक कुंड बनाते हैं, उसको कंकन कुंड बोलते हैं। तो मानसी गंगा से और अलग नदियों से लाके वहाँ से वो जल भरने का प्रयास करते हैं। तो वो अभी जो राधा कुंड हम देखते हैं उसके बीच में एक छोटा कुंड है, उसको कंकन कुंड बोलते हैं। तो उन्होंने अपने उससे बनाया था।
तो इस प्रकार से नदियाँ आती हैं, तो ये राधा कृष्ण की आपस में लीला होती है। फिर अब देखेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड बीच में कनेक्टेड भी है, बीच में रास्ता है, तो आपस में जुड़ा हुआ है। तो श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण को डिनोट करता है और राधा कुंड श्रीमती राधा का कुंड है। तो अलग अलग पुराण में बताया गया कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि जिस प्रकार से राधा रानी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसी प्रकार से उनका जो कुंड है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य होता है। फिर बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, स्वयं महाप्रभु आके इन दोनों कुंडों को यहाँ पे प्रकट करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद सभी जो लीला स्थलियाँ हैं वो अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, रूप सनातन गोस्वामी को भेजते हैं, अन्य 6 गोस्वामी को भेजते हैं। और उनके भी आने से पहले स्वयं आते हैं वृंदावन में, और यहाँ पे 2 धान के खेत होते हैं। तो ये महाप्रभु फिर आके यहाँ बताते हैं कि ये श्याम कुंड है, ये राधा कुंड है। पर महाप्रभु के फिर अप्रकट होने के बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो यहाँ पे आके वहाँ पे आके अपना भजन करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे बैठ के अपना भजन करते थे, और इतने वैरागी थे कि अपने लिए कोई कुटिया कुछ उन्होंने बनाया नहीं, बस तट पे बैठते थे, अपना पूरा दिन 24 आवर्स भजन करते थे। तो एक बार ऐसे ही वो अपना जप कर रहे थे। अब जप करते करते वो तो आंतरिक चेतना में चले जाते थे, हम भी आंतरिक चेतना में चले जाते हैं। हमारा मुंह नीचे हो जाता है, उनका मुंह ऊपर होता है। तो उनकी आंतरिक चेतना अलग है, हमारी आंतरिक चेतना अलग है। तो उनको पता नहीं रहता था बाहर क्या हो रहा है। तो एक बार सनातन गोस्वामी उनसे, क्योंकि रोज परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी, जैसे महाराज ने बताया था, तो उनसे मिलने आते थे। तो वहाँ पे पहुंचे और देखा जहाँ वो जप कर रहे हैं उसके साथ ही एक जो शेर है वो पानी पी रहे हैं। ये तो देखते हैं, अभी साथ में क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं लाठी लेके, ताकि वो शेर रघुनाथ गोस्वामी के पास ना है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये सही नहीं है, आप भगवान से सेवा ले रहे हैं। हम धाम में आते हैं किस लिए? सेवा करने के लिए। तो सेवा नहीं लेनी चाहिए ना, हम तो खुश हो रहे हैं, देखो भगवान मेरे लिए सेवा कर रहे हैं। पर जो आचार्य हैं उनकी दृष्टि और होती है। तो ठीक है, अपने लिए कुटिया बनाई है, उनको बोलते हैं कुटिया बनाते हैं, फिर चलता है उनका जब ऐसे करते रहते हैं। तो कुछ दिनों बाद दोबारा आते हैं सनातन गोस्वामी, तो उस टाइम दोपहर के 12 बजे होते हैं, बिल्कुल सूर्य ऊंचा होता है। ये तो ठंड होने वाली है, गर्मियों में सोचिए आप। तो सनातन गोस्वामी क्या देखते हैं, राधा रानी अपने साड़ी से रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर छाया करके खड़ी हुई ताकि उनको धूप ना लगे। तो सनातन गोस्वामी फिर आते हैं उनके पास, कहते हैं क्या कर रहे हो आप? मैं राधा रानी से सेवा ले रहा हूँ। तो कुटिया बनाइए। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे भजन करने के लिए कुटिया बनाते हैं। तो यहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी वास करते थे। रोज शाम को 2-3 घंटे के लिए, मेरे उससे ज़्यादा के लिए भी, चैतन्य महाप्रभु की खास करके अंतिम लीलाओं का यहाँ पे व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को जगन्नाथपुरी में दर्शन किया था। बाकी गोस्वामी तो यहीं पे थे, उनको तो भगवान ने जगन्नाथपुरी आने नहीं दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहते थे। रोज शाम को यहाँ पे वो उन लीलाओं के बारे में कीर्तन करते थे, बताते थे। और वहीं पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऑडियंस में बैठ के उसे सुनते थे। और फिर उन्हीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाद में क्या लिखा, चैतन्य चरितामृत, जो कि हम पढ़ते हैं। तो जितनी हम चैतन्य लीला का वर्णन करते हैं, मोस्टली वो चैतन्य चरितामृत से करते हैं। और यही राधा कुंड के पास ही जगह है जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत को लिख के सभी वैष्णवों को फर्स्ट टाइम ऑफर किया था। कहते हैं उसको डेब्यू बोल सकते हैं, मूवी का डेब्यू होता है। सबसे फर्स्ट टाइम जो चैतन्य चरितामृत सबको दिखाई थी वो इसी राधा कुंड के तट पे, अंदर जाके जगह है, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो इस पूरे राधा कुंड के परिक्रमा में इतनी प्लेसेस हैं कि अगर आप अच्छे से परिक्रमा करेंगे आपको 4-5 घंटे इसमें लग सकते हैं, फिर एक ही स्थली में जाएंगे, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे रहते थे।
और उनकी समाधि भी है। अभी हम जाएंगे तो समाधि पे प्रणाम कर सकते हैं, 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और यहीं पे जो जानवा माता है, जानवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की धर्म नित्यानंद प्रभु की भार्या, भार्या। 2 भार्या थे उनकी, वसुधा और जानवा देवी। और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबका जो प्रतिनिधित्व करते थे वो कौन थे? जानवा माता। सबको गाइडेंस देना, उनको लीड करना, वो कौन करते थे? जानवा माता। और ब्रज के अंदर कौन करते थे? जीव गोस्वामी, रूप और सनातन के अप्रकट होने के बाद। तो एक समय की बात है कि जानवा माता सभी वैष्णव को लेके यहाँ पे आते हैं वृंदावन में, गोस्वामी से मिलने के लिए। और यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी को भी मिलने के लिए आते हैं। और जिस जगह पे वो बैठते हैं उसको भी जानवा बैठक बोलते हैं। तो वो भी हम दर्शन करेंगे। अभी हम जब अंदर जाएंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ के उनकी सीटिंग प्लेस बनी हुई है जानवा माता। तो वहाँ पे 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरह से शाम को राधा कुंड पे हम आचमन करेंगे। कि खास करके प्रभुपाद जी ने अपने अनुयायियों को मना किया था वहाँ पे स्नान करने के लिए, है ना। कि प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम आते हैं शिष्यों को लेके तो देखते हैं कि शिष्य बीच में से नहीं करना शुरू कर देते हैं। सबको पाश्चात्य देश में सबको ये सब चीज़ें आती हैं। तो प्रभुपाद जी देखते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं आपको पता नहीं आप कौन सी जगह पे हैं। तो फिर उनको कहते हैं कि हम यहाँ पे कभी भी स्नान नहीं करेंगे, वहाँ स्नान करेंगे। एक कार्य ये भी है कि स्नान करते समय चरण भी अंदर जाते हैं। तो क्योंकि जो राधा कुंड का जल है उसको अभिन्न माना जाता है राधा रानी से भी, और कृष्ण प्रेम का लिक्विड फॉर्म उसको माना जाता है। तो उसमें हम चरण नहीं रखते हैं, तो बाहर से हम उसमें आचमन करते हैं। तो ये जो श्लोक हमने उच्चारण किया है, इसका जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि श्रीला रूप गोस्वामी एक तरह से सबको परामर्श भी देते हैं और राधा कुंड की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इसमें जो भी स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो जाए इसका डुबकी लगा दें तो प्राप्त होगा। पर उससे पहले वो क्या बताते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले 8 श्लोकों में क्या बताया उन्होंने वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको करेंगे फिर प्राप्त होता है। पहले 8 श्लोकों में क्या बताया है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगम यो विचेत धीरा। पहले इन 6 वेगों को वश में करना है, समझ रहे? फिर अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, धन संघर्ष लौल्यम च, षड्विधा भक्ति विनश्यते। अत्याहार नहीं करना है, अति प्रयास नहीं करना है, प्रजल्पा नहीं करना है, नियमाग्रह नहीं करना है, नॉन ड्यूटी आइसोलेशन नहीं करना है, लालच नहीं करना है। ये 6 चीज़ों का परित्याग करना है। ये 6 चीज़ें ऐड करनी है। कौन सी हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्सत्य, संग त्याग, सतोवित, षड्विधा भक्ति स्थिति है ना। तो जब ये सब श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे, पालन करेंगे, जो उन्होंने पहले 8 श्लोकों में आदेश दिए हैं, जब उनका पालन करके एक व्यक्ति साधना के स्तर से ऊपर उठता है, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठता है, भाव की स्थिति पे पहुंचता है, तब जाके उसकी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और वृंदा देवी राधा रानी की कृपा के बिना यहाँ आ पाना और आके इसका महत्व समझ पाना और महत्व समझ के उसी अनुसार भक्ति की क्रिया कर पाना, वो बहुत दुर्लभ कार्य है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा थी कि मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इस कुंड का निर्माण करूँगा। उस टाइम तो खेती थे, खेत में जैसे पानी भरा होता है। तो अब ये तो गोस्वामी हैं, हालांकि बहुत धनाढ़ परिवार से थे, तो सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं।
पिताजी से तो मांगने जाएंगे नहीं। जब वो घर छोड़ के आए तो उनके पिताजी हर महीने उनको लक्ष्मी भेजा करते थे संन्यास लेने के बाद। तो रघुनाथ दास स्वामी उसको स्वीकार नहीं करते थे, पर उनकी इच्छा थी वो कैसे कुंड बनाए। तो एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, तो वो बहुत सा धन इकट्ठा करके बद्रीनाथ लेके जा रहे होते हैं। जैसे हम कल जा रहे थे ना बद्रीनाथ, वो बद्रीनाथ जा रहे होते हैं। तो बद्रीनाथ के पास पहुंचते ही हैं तो भगवान स्वप्न में आके बोलते हैं बद्रीनाथ आने की आवश्यकता नहीं है, बद्रीनाथ मत आइए, जो भी धन आपके पास है उसको लेके व्रज में जाइए। तो व्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, बाबा हैं, इनको सारा धन दे दीजिए, इनको मेरी सेवा की आवश्यकता है तो उनको धन दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूँगा आपका धन जो आप मेरी सेवा के लिए दीजिए। तो बद्रीनाथ में धन ना दे के यहाँ पे आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं, उनको धन देते हैं। फिर उस धन से इन दोनों कुंडों का निर्माण रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं। तो राधा कुंड हम देखेंगे कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, बिल्कुल चकोर रूप से बना हुआ है। और शाम को आप देखेंगे कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो व्रज के लोग बोलते हैं कि जो हमारी राधा रानी वो सीधी है, इससे उसका कुंड भी सीधा है। और कृष्णा वो क्या है, टेढ़ा है, तो उसका कुंड भी क्या है, टेढ़ा है। पर कारण क्या है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड का निर्माण कर रहे थे तो उसके बीच में 5 पेड़ आ रहे थे। तो पूरा प्लानिंग हो चुका था कि कल इन पेड़ों को काटेंगे और प्रॉपर तरीके से कुंड को मनाएंगे। पर फिर रात को उनको 5 पांडव आके बताते हैं कि हम राधा कुंड के तट पे इन 5 पेड़ों के रूप में हम वास करते हैं, तो आप हमें यहाँ से मत हटाइए। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए फिर उस तरीके से उस कुंड को ऐसे जो भी शेप है अभी उन पेड़ों को बचाने के लिए वो शेप में किया जाता है। एक पेड़ अभी भी है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो कर सकते हैं दर्शन, पर अभी तो हम नहीं जा पाएंगे, तो अंदर से जाना पड़ता है। तो इस तरीके से इसका वर्णन आता है। इस तरीके से रघुनाथ दास स्वामी इसका वर्णन करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो राधा कुंड के विषय में बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि कुछ ऐसे भक्त बोल लीजिए, कुछ ऐसे लोग बोल लीजिए जो कि राधा कुंड के तट पे रहते थे, पर आंतरिक रूप से वो शुद्ध नहीं थे, तो छुप छुप के गलत कार्य भी करते थे। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा स्ट्रांगली बोलते थे कि अगर राधा कुंड पे रहना है तो पहले आप योग्य बनिए, उसके बाद आप यहाँ पे रहकर भजन कर सकते हैं। अपने अंतिम समय में हम देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहीं पे आके राधा कुंड के तट पे ही भजन करते हैं। उनका भजन कुटीर बोल सकते हैं, उनका रूम अभी भी है। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते थे और भजन करते थे। और एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत से, जहाँ तक मुझे याद है शायद 10,000 इस तरह से बहुत से भक्तों को लेके परिक्रमा करने आते हैं ब्रजमंडल में। और उसी दौरान श्रील प्रभुपाद जी उस टाइम पे तो गृहस्थ आश्रम में थे, अभय बाबू के नाम से जाने जाते थे। तो बहुत ही मुश्किल से अपने व्यवसाय में से समय निकाल के, कुछ 3-4 दिन समय निकाल के परिक्रमा को अटेंड करने आते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद से, ताकि 1-2 दिन में यहाँ पे आके गुरु महाराज से सुन सकें। तो आई थिंक दीक्षा की बात है पहले की बात। तो परिक्रमा अटेंड करने आते हैं और इसी राधा कुंड के तट पे प्रभुपाद जी के साथ उनका बेटा भी होता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनकी भेंट होती है, उनसे बातचीत करते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के डिसअपीयर होने से कुछ ही समय पहले की बात है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं अगुन जली गई, मतलब आग लगी हुई है। कहाँ पे? बाग बाजार में। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक नया गौड़िया मठ लिया था बाग बाजार में, बहुत ही सुंदर भव्य मठ बनाया था, पत्थर वगैरह लगाए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जब से हमने मठ लिया है तब से क्या वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मुझे ये वाला रूम चाहिए, मुझे वो वाला रूम चाहिए। तो मेरी इच्छा करती है कि मैं सारे पत्थर को निकाल लूँ और सारे पत्थर को बेच लूँ। कौन बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने 64 घोड़े में उस टाइम पे बनाए थे।
भारत में प्रचार किया। मेरा मन क्या कर रहा है कि मंदिर को सेल कर दूं, पत्थर निकाल के सेल कर दूं, बेच दूं। क्यों? उससे तो लक्ष्मी आएगी, उससे मैं चाहता हूँ कि पुस्तकों को छुपाऊं और पुस्तकों को बांटूं। किनकी इच्छा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि प्रभुपाद जी पेज के ऊपर मृदंग की फोटो बना के देते हैं, नीचे लिखते हैं बृहद मृदंग, और देखते हैं कि क्या है। तो भक्तजान महाराज कहते हैं कि ये क्या है? बृहद मृदंग, पुस्तकों की फोटो। बृहद मृदंग मतलब बहुत बड़ा मृदंग। हम मृदंग बजाते हैं, उसकी आवाज कहाँ तक जाती है? यहाँ तक जाएगी, दीवार तक चली जाएगी ना, थोड़ा सा और आगे चली जाएगी। पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? बृहद मृदंग, बड़ा मृदंग, मतलब इसकी आवाज पूरे विश्व में जाएगी। तो प्रभुपाद जी को आदेश देते हैं, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। अगर कभी भी आपको धन की प्राप्ति हो तो क्या करना? पुस्तकें छापना और पुस्तकों को बांटना। और ये जो कार्य है ये मंदिर बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर में बेचना चाहता हूँ, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे क्योंकि उनके गुरु का डायरेक्ट उनका इंस्ट्रक्शन है प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर बनाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? पुस्तकों को बांटना। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप कैसा प्रचार कर रहे हैं उसके दो बैरोमीटर्स हैं। पहला, कितने भक्त आप बना रहे हैं, और दूसरा, कितनी पुस्तकें बांट रहे हैं। वेरी सिंपल। तो ये आदेश प्रभुपाद जी को इसी स्थान पे राधा कुंड के तट पे प्राप्त होता है ना। अदरवाइज लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको लगता है कोई रसिक बातें की जाए, राधा कृष्ण की कुछ गुह्य लीलाएं बताई जाए, है ना। तो राधा कृष्ण की जो गुह्यतम लीला है वो क्या है? प्रभुपाद जी को बोलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभुपाद जी कंपेयर करते थे रास लीला से। कि जो संकीर्तन है, पुस्तक वितरण है, वो भगवान की सबसे घनिष्ठ सेवा है। क्योंकि राधा रानी किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ कब प्रसन्न होती हैं? बताइए। भगवान का नाम लेने में कह रहे हैं, और प्रमाण के साथ बताइए। प्रमाण है तुम 10 चीजें बता रहे हैं, बहुत बार हम क्लास में बता चुके हैं। राधा रानी कब सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं? जब कोई भगवान की सेवा में हम किसी को लगाते हैं। सेवा तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। किसी को भक्त बनाकर भगवान के संदेश का प्रचार किया है। कहाँ पे बताया? ये गोपी गीत में बताया है। गोपी गीत में श्लोक आता है, उसमें राधा रानी बोलती हैं, भूरी राजन तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूरि गिनन्ति ये भूरि राजन। कि जो आपकी कथा का, आपके संदेश का प्रचार करता है वो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा दयालु व्यक्ति है, और वो राधा रानी को प्रिय है। तो राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा क्या है? भगवान के संदेश का प्रचार, और उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? पुस्तक वितरण। इसलिए राधा कुंड के तट पे खड़े होकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को यही संदेश दे रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए? पुस्तक वितरण कीजिए। तो जो आचार्य होते हैं उनकी बातों की गहराई को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। कई बार हम ऊपरी सतह से समझ नहीं पाते क्योंकि आचार्य उस स्तर पे हैं। तो इस प्रकार से ये राधा कुंड श्याम कुंड है। बहुत सी कथाएं हैं। एक बार जहाँ तक मुझे याद है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ ये लीला होती है, या फिर रूप गोस्वामी के साथ होते, मुझे याद नहीं है। तो कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जो राधा रानी की जो चोटी है उसकी तुलना सांप से पढ़ते हैं, तो सांप की तरह काली है। तो उनको लगता है ये कैसे तुलना है सांप को तो अच्छा जीव नहीं माना जाता, तुलना जब दी जाती है तो अच्छी चीज के साथ दी जाती है। थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं कि शायद गलत है, पता नहीं क्या है। तो फिर बताते हैं कि एक बार वो जब हम आंतरिक चेतना में होते हैं
तो उनके आगे एक दृश्य आता है। दृश्य में क्या देखते हैं कि कुछ सखियां हैं, कुछ छोटी मोटी लड़कियां हैं, वो किसी एक सखी को झूले में बिठा के झूला झुला रही हैं। तो लीला चल रही है। तो कुछ ही समय बाद क्या देखते हैं, उनको लगता है पीठ पे सांप है। क्या है पीठ पे? सांप। तो चिल्लाते हैं सांप सांप। ये लाली, यहाँ पे लाली बोलते हैं ब्रज के अंदर लड़कियों को, तुम्हारी पीठ पे सांप है सांप है। तो ऐसे चिल्लाते हैं। तो जो लड़की होती है वो पीछे मुड़ के देख के हंसती है, और पूरा जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। तो अपनी बारी चेतना में आते समझते हैं कि वो राधा रानी थी, और यही बताना चाहते थे कि जो तुलना की गई है वो सही है, गलत नहीं है। तो वो लीला भी इसी पॉइंट पे थी। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसे इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आके हमें श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें, जिसका मुख्य अंग हरि नाम का जप करना है वो अच्छे से कर सकें, और उनको प्रसन्न करने के लिए जो प्रचार की सेवा है उसको हम विस्तार से और अच्छे से हम उस सेवा को कर सकें, ताकि उनके प्रिय बन सकें। ठीक है। तो बहुत से आचार्य, बहुत से महत्वपूर्ण भक्त यहाँ पे आते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो कुछ भक्त आके अपनी जपमाला भी राधा कुंड के जल में डालते हैं, कुछ भक्त जल इकट्ठा करके घर भी लेके जाते हैं। तो नॉर्मली कोई व्यक्ति श्री छोड़ता है, उनके समय उसमें में राधा कुंड का जल भी डाला जाता है। तो याद रख सकते हैं। कुछ भक्त राधा कुंड की जो रज है उसको ही माथे पे लगाते हैं, मैं भी कभी आपने देखा हो। पर गोपा जी रेकमेंड करते थे कि हम गोपी चंदन ही लगाएं, इसलिए हम गोपी चंदन लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम अभी चलेंगे। समय कितना हो गया? 12:30 हो गए। यहाँ से लगभग हमारी हाफ से ज़्यादा परिक्रमा हो चुकी है। तो अभी हम पहले राधा कुंड में आचमन करेंगे, फिर जाना माता की बैठक है वहाँ पर नाम करेंगे, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि वहाँ पर नाम करेंगे, फिर शाम कुंड पे हम आचमन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसी रास्ते से राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए कुसुम सरोवर पे हम सब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर से आगे जाके फिर हम जहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, टी पॉइंट टाइप का आता है, तो वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, सीधा उन बसेस के बाद पहुँच जाएंगे वेस्टर्न होटल के सामने। ठीक है। तो महाराज जी से मैंने बात की थी, पर महाराज का शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए महाराज नहीं आ पाएंगे। और गुरुकुल में हमने प्लान किया है कि कंक्लूडिंग सेशन लेने के लिए इस गेस्ट मुरलीगेश को वहाँ पे मोस्ट फेवरेट लंच प्रसाद के बाद। ठीक है। तो भी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, भक्ति सुदामोदर साईं महाराज की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम